पहला पाठ यिर्मयाह अध्याय 7 पद संख्या 23 से 28। मैंने उन्हें केवल यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन उनके पूर्वज मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को उनके पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें ये सब बता दोगे, किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे, किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, ये वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। सच्चाई नहीं रही, वो उनके मुख से चली गई है। सुसमाचार संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 14 से 23। ईसा ने किसी दिन एक अपदूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अपदूत के निकलते ही गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अपदूतों के नायक बेलज़ेबूल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। कुछ लोग ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते रहे। उनके विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वो उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा। तुम कहते हो कि मैं बेलज़ेबूल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलज़ेबूल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसी सहायता से उन्हें निकालते हैं, इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालता हूँ तो निसंदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। जब बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है, किंतु यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसे भरोसा था वो उन्हें उससे छीन लेता और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। मनन चिंतन। हम सब एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। हमारे जीवन में आनंद हो और सब कुछ कुशल मंगल हो, इसलिए हमें प्रभु ईश्वर के आदेशों पर ध्यान रखते हुए उसकी शिक्षा पर चलने की आवश्यकता है। प्रभु ईश्वर कहते हैं, यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन कभी कभी हम अपनी कमजोरी एवं दुर्बलता के कारण उनके मार्ग पर चलना नहीं चाहते या उनके मार्ग से भटक जाते हैं। हम हठधर्मी बनकर उनकी शिक्षा को इनकार करते हैं। सुसमाचार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु के कार्य से प्रभावित होते हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग आलोचना करते एवं उन पर आरोप लगाते हैं। उनसे स्वर्ग की ओर से कोई चिन्ह मांगते हैं। वे उन्हें समझने में असमर्थ होते हैं। वे उनकी शिक्षा को ग्रहण करने से इनकार करते तथा उनके मार्गों पर नहीं चलना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखरता है। हम अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं भलाई और अच्छाई देखने और सुनने की इच्छुक हूँ या नहीं। आमीन।